राम राम जी, सराहना स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज मैं गई थी स्टूडियो और स्टूडियो पहुंचते ये है हमारे अमित कला सर। तो मैं जब पहुंची ना तो अमित कला सर ना पेंटिंग्स करनी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। वो मतलब पेंटिंग्स कर रहे थे। उन्होंने पहले एक पेंटिंग्स तो कंप्लीट कर ही दी थी और एक ये उन्होंने नया कैनवस लेकर नई पेंटिंग स्टार्ट की। तो मैं इनको देख रही थी और इतना फास्ट ये सर काम करते हैं ना पेंटिंग। ये नहीं है कि हाँ सोचो करो, नहीं, जो फील होता है बस उसी को ही मतलब क्रिएट कर दो जैसे मन करे। जैसे सर खुद ही अपने मन से ही मतलब हाथ को लिया और फैला दिया, बस जो भी बनता है वही बना रहे हैं। सो आज बात करेंगे हम अमित सर के बारे में। मैं पहुंची थी तो मुझे एकदम से ही लगा कि मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए ये चीज़, क्योंकि मैंने कभी रिकॉर्ड की नहीं है सर को पेंटिंग करते हुए टाइम। तो मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो अमित सर के बारे में आज बात करेंगे। तो अमित सर जयपुर के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट और राइटर हैं। उन्होंने मतलब दिल्ली से जेएनयू से आर्ट एंड एस्थेटिक के मास्टर्स किया है और नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट से एंशिएंट इंडियन आर्ट की स्टडी की। और सर ने अपने काम के साथ साथ लिटरेचर, राजस्थान की आर्ट, ट्रेडिशनल और बच्चों की क्रिएटिव पर भी रिसर्च करते हैं। मतलब ये अभी और इनकी काफ़ी बुक्स पब्लिश भी हुई है और अभी भी होती है इनकी। इन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ में जाके पोइट्रीज़ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया है। सर आर्ट को सिर्फ स्किल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल और इमोशनल जर्नी मानते हैं। उनकी पेंटिंग्स और पोएम्स दोनों में एक साइलेंस डीप फीलिंग होती है। मैं सर के स्टूडियो में उनके साथ मतलब पेंटिंग्स और प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके साथ वर्क करने एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा। सो मैं उनके बारे में और कुछ भी बताना चाहूँगी कि जैसे मतलब अमित सर के अकॉर्डिंग एस्थेटिक्स सिर्फ एक ब्यूटी नहीं होती बल्कि चीज़ों को महसूस करने का तरीका होता है। सर कहते हैं कि आर्ट तब बनता है जब हम अपने अंदर की साइलेंस को सुनना शुरू कर देते हैं। और उनके लिए पेंटिंग एक मेडिटेशन जैसी होती है। ब्रश चलाना, कलर्स मिलाना, ये सब एक इनर जर्नी होती है। सर हमेशा बोलते हैं कि आर्ट में परफेक्शन से ज़्यादा ऑनेस्टी इम्पोर्टेंट होती है। वो मतलब जैसे वो टीच करते हैं कि हर लाइन्स, हर कलर अपनी एक कहानी रखता है। बस हमें उसे फ़ील करना होता है। सर का मानना है कि जैसे आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ उनकी और ओरिजिनलिटी होती है, ना कोई ज़्यादा डेकोरेशन या हैवी स्टाइल्स। बस जो मन में आए उसे बस कैसे भी पेंट करो या फिर कैसे भी तुम फ़ील करके या जैसे भी तुम्हें लगे तुम बस उसे पेंट करते जाओ, पेंटिंग करते जाओ। ये नहीं है कि हाँ इसमें ये नहीं, वो नहीं, या ये सही नहीं है या वो सही नहीं, नहीं। अब सर जैसे उनको जैसे भी मन करता है, जैसे वो अब पेंटिंग कर रहे थे तो अब जैसे उन्हें लगा कि नहीं मुझे छोटी पेंटिंग करनी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, शीट को कट किया। देन जैसे उनको लगा तो उन्होंने बस ब्रश को उठा के जैसे भी शीट पे उनको करना था वैसे उन्होंने अपने हिसाब से करना स्टार्ट किया। तो एक अलग ही कुछ नया देखने को मिलता है। हमेशा सर मुझे बोलते हैं कि गरिमा थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। सर इतना फास्ट काम करते हैं, उनको देखकर मतलब इतनी एनर्जी आती है ना कि मैं भी मतलब ऐसे है कि जल्दी जल्दी कर लूँ, पर नहीं। उनकी बहुत सालों की प्रैक्टिस है ये, बहुत उनको साल हो गए, बहुत कुछ उन्होंने देखा है। तो उस हिसाब से इनकी सर की इतनी स्पीड है। तो अगर जैसे हम भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी भी इसी तरह प्रैक्टिस होगी और हम भी इतना फास्ट काम कर सकते हैं। हमेशा सर मुझे नया सिखाते हैं, कुछ ना कुछ अलग बताना, कुछ नया क्रिएट करना या कुछ मतलब स्टोरीज़ बताना। मतलब हम अपनी लाइफ की स्टोरीज़ बताना, हमने ऐसे किया, यहाँ पे कैंप होते हैं। मैं सर के साथ कैंप में भी गई थी और मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे मतलब जब मैं कैंप में गई थी ना तो मुझे लगा कि पता नहीं मैंने क्या सीखा है वहाँ पे। मतलब मैं लिखना भी शुरू कर दिया, मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं। सर ने बताया कि तुम ऐसे करो, ऐसे पेंटिंग्स करो, तुम इन आर्टिस्ट को देखो, उनको जानो, उनकी मतलब वो कैसे पेंटिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं। बस ऑनेस्टी हमेशा रखना, जो कि हमें एक पेंटिंग में आगे हमेशा लेकर जाता है। तो जितना तुम कर सकते हो उतना करो।
मतलब इतना मुझे सीखने को मतलब मैंने पेंटिंग्स भी बहुत की है, जितनी भी मैंने पेंटिंग्स की है ना सर को सीख कर की है। कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं सर हमेशा, कुछ नया मतलब बताने की कोशिश करते हैं। नए कैंप्स में जाओ, एक्टिविटीज़ करो, परफॉर्म करो, या फिर कोई कैंप अटेंड करो, या फिर कंपटीशन अटेंड करो। जितना हो सके, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना करो। तो सर को देख के मुझे भी एनर्जी आती है। तो आज मैंने जितना भी सर को देखा, सर ने मतलब शीट काटी और फटाफट जैसे लगा सर ने वैसे ब्रश को घुमाया और वैसे ही जैसे फ्लो में सर कर रहे थे। और इनके बाद में मतलब सूखने के बाद ये या तो इंक से या फिर इनके पास मार्कर होता है। तो सर जैसे बाहर जाते रहते हैं तो कुछ ना कुछ लाते हैं, तो अलग अलग मार्कर, अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं उनके पेंटिंग्स के, वैसे उन पे जैसे करते हैं सर, और कुछ अलग क्रिएट होता है। तो सर बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमें मतलब बड़ी पेंटिंग्स करनी चाहिए, तुम छोटी पेंटिंग्स भी कर सकते हो, स्मॉल पेंटिंग्स भी कर सकते हो, पर प्रैक्टिस हमेशा रखनी चाहिए। ये नहीं है कि एक दिन किया और दूसरे दिन बस हाँ आज हमने कर लिया, और नहीं। तो मतलब रोज़ कुछ ना कुछ नया, अगर मन नहीं करता तुम्हारा पेंटिंग करने का तो तुम कुछ पढ़ो, तुम कुछ सुनो। बहुत सी यूट्यूब्स पे वीडियो है, या फिर तुम कुछ भी मतलब अच्छा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, लिख सकते हो। और काफ़ी यूट्यूब्स पे मतलब वीडियो सर बोलते आते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है उनको सुनो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन आर्टिस्ट क्या कर रहा है, कैसी वो मतलब उनकी क्या जर्नी रही है, वो क्या बताते हैं। कॉन्फ्रेंसेस होती है तो यूट्यूब्स पे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सर वैसे मतलब जैसे काम करते हैं तो सर अपने पीसी पे चला लेते हैं और वो सुनते रहते हैं। तो मतलब जैसे मैं भी अब आती हूँ तो सर मुझे कुछ ना कुछ नया मतलब वो ऑन कर देते हैं और वो मतलब सुनते रहते हैं, और मैं भी सुनती रहती हूँ कॉन्फ्रेंसेस पे क्या नया उन्होंने बताया, क्या किया। जैसे भी उन्हें लगता है तो कुछ मतलब कॉन्फ्रेंस तुम अटेंड करो, रिसर्च पेपर मतलब अटेंड करो जो जहाँ पे रिसर्च होती है, जैसे भी। और ये पेंटिंग सर ने जैसे पहले कंप्लीट कर चुके थे सर। देन उसके बाद में सर जो कैनवस था वो सारी जितनी भी पेंटिंग्स ही करने के बाद उनको एक साइड रखा और फिर इस कैनवस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब जितना तुम हो सकते हो उतना करो, ज़रूरी नहीं है कि हाँ बस एक ही दिन में तुम्हें सारा कंप्लीट करना है, नहीं। धीरे धीरे करो, टाइम लेकर करो, जैसे भी है। और अपना अगर स्टूडियो हो ना कभी ज़िंदगी में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे यहाँ इतना साइलेंस होता है ना, मैं इतनी मतलब ऐसे रिलैक्स होती हूँ ना, कितना भी काम कर सकती हूँ यहाँ पे बैठ के। जैसे पूरा दिन मुझे लग जाता, पता ही नहीं लगता यहाँ पे दिन कब निकलता है। शाम हो जाती है, पता ही नहीं लगता, मैं काम करती रहती हूँ। और मतलब इतनी एनर्जी है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो सर को मैंने देखा, किया, सर ने जितना भी काम किया उसके बाद में सर थोड़ा बहुत करने के बाद धीरे धीरे फिर उसमें जैसे उनको लगता है लाइन स्ट्रोक जैसे भी उनको देनी होती है, तो पहले मतलब मोटा मोटा कलर करने के बाद वो लाइंस वगैरह फिर लास्ट में देते हैं। फिर इनको देखने के बाद फिर मैं मतलब जिस काम के लिए आई थी वो काम करने के बाद मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है क्यों हो रही है, मुझे और काम करना है सर के साथ। तो मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, तो मुझे ऐसा है कि इंटर्नशिप मत ही ख़त्म हो। बट 6-7 महीने हो गए गाइस, तो इंटर्नशिप भी कंप्लीट होने वाली है। आगे बढ़ना होगा, कुछ नई चीज़ें भी देखनी होगी, एक्सपीरियंस करना होगा। अब तो बहुत मतलब बहुत जर्नी बढ़ी है। पर हाँ ऐसा है कि हमेशा मतलब सर के साथ मैंने काम किया ना, मैं बहुत खुश हुई हूँ, बहुत काम हुआ है मेरा। ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि कभी इतना काम मैंने अगर सर ना होते तो मैं कर ही नहीं पाती। मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ है, तो जब भी तुम्हें मौका मिले, जैसे तुम्हारे अगर सर जैसे स्टूडियो प्रैक्टिस कहीं पे भी हो तो तुम जाओ, देखो, करो, बातें टॉक्स करो, तो वहाँ से कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। खाली हाथ तुम कभी वापस नहीं आओगे। तो मैं हमेशा जाती हूँ तो सर मुझे कुछ नया ही बताते हैं, कहाँ पे ऐसे टॉक्स होते हैं, ये मतलब ऐसे टॉपिक्स होते हैं, यहाँ पे एग्जीबिशंस होती है, तुम वहाँ जाओ, तुम पेंटिंग देखो। अगर मन नहीं करता तुम घर पे बैठे रहो, कोई चक्कर नहीं है। पर तुम जितना एक्सपीरियंस, जितना एक्सप्लोर कर पाओगे ना, उतना ही तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम वहाँ से कुछ ना कुछ कैच ज़रूर करोगे, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे ऑयल पेंटिंग हो, वाटर कलर हो, चाहे घूमना ही क्यों ना हो, तो वहाँ से कुछ ना कुछ तुम ज़रूर लेकर आओगे। तो ऐसा मतलब मैंने देखने के बाद फिर मैं घर आई, और फिर मैंने भी अपने मतलब MDF बोर्ड मंगवा रखे थे, तो उन पे मैंने काम किया। और मतलब उन पे जैसो मेरे पास था नहीं, तो मैंने वाइट एक्रेलिक ही कर दिया।
देन उसके बाद मैंने सब पे एक्रेलिक करने के बाद फिर मैं इन पे काम स्टार्ट करूँगी। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।